दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं जफरुद्दीन, आप देख रहे हैं इनकलाब टीवी। इस समय दोस्तों मेरी मौजूदगी है पुन्हाना में। एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसे पूर्व पार्षद आज़ाद मोहम्मद बताया जा रहा है। क्यों पुलिस द्वारा उसको पीटा गया है, क्यों उसको प्रताड़ित किया गया है, आखिर इस मामले की क्या सच्चाई है, उस सच्चाई को जानने के लिए हम ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए पहुँचे हैं और मिलवाते हैं आज़ाद मोहम्मद से कि आज़ाद मोहम्मद अपनी ज़बान से बताएंगे कि क्या थी ये पूरी हकीकत। उसको हम जानने की कोशिश करते हैं। आइए मिलवाते हैं पूर्व पार्षद आज़ाद मोहम्मद से। आज़ाद मोहम्मद जी, सीआईए पुलिस के द्वारा आपके साथ जो मारपीट हुई है, आज पूर्व मंत्री विधायक मोहम्मद इलियास और यहाँ पुन्हाना विधानसभा के मौजूद आदमी आपके साथ मिले हैं डीएसपी से। क्या आश्वासन मिला है, क्या कार्रवाई की मांग की है, क्या मामला आपके साथ हुआ था, क्या कहेंगे? दरअसल स्टार्टिंग ये थी, मेरा भाई है मेरे से छोटा सरपंच, बिछोर रोड पर एक बर्फ फैक्ट्री थी, वहाँ मेरे भाई लेटा हुआ था और वहाँ से पुराना स्टाफ जाता है, पूरी गाड़ी भर के, उसमें 8-10 मुलाजिम थे। ना ही हमें इंफॉर्मेशन दी, ना ही हमारे थाने को इंफॉर्मेशन दी। मेरे भाई को सीधे सीआईए स्टाफ वो लोग लेकर गए। मुझे फोन किया कि आज़ाद भाई तेरे भाई को स्टाफ लेकर के गया है पुराना सीआईए। मैं वहाँ से रिटर्न, कहीं बाहर था, मैं रिटर्न हुआ और सीआईए ऑफिस में वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद में 1-2 मुलाजिम बाहर थे। उन लोगों ने कहा क्या बात, अंदर कैसे जा रहा है? मैंने कि मेरे भाई को आप लोग लेकर के आए हो। मैं एक्स सरपंच रहा हूँ 2 बार, एक्स पार्षद रहा हूँ, इलाके के जिम्मेवार आदमी हूँ मैं। मेरे भाई से मेरे को मिल लेने दो। अगर मेरा भाई क्राइम की उसमें लिप्त है या मेरे भाई किसी उसमें इन्वॉल्व है तो मैं अपने भाई को यहीं छोड़ के जाऊँगा और आप उसको जो इलाज करना वो करते रहना। उन्होंने मुझे रोका, मैं अंदर जा रहा था। फिर इतने कहने के बाद मेरी कॉलर पकड़ी, मुझ में धक्का दिया। मेरे छोटे भाई भी थे और उनको भीतर से 1-2 हाथ के डंडे थे स्टाफ पे। मेरे भाइयों में डंडे मारे। एक मेरे छोटा भाई था, वो रोड पे था, उसको भी इन लोगों ने खींचा। इतनी बेइज्जती की कि मैं लाइफ में वो चीज मैंने 49-50 साल की उम्र मैंने पहली बार ऐसा देखा है। और इतना बड़ा भ्रष्टाचार, अत्याचार, कुछ मुलाजिमों ने, पुराने 5-5 साल के मुलाजिम ने, इन लोगों ने 2-2 लाख रुपए लेकर के और पकड़ कर फिर छोड़ देते हैं। उनकी कोई सुनवाई नहीं है। मैं डीएसपी साहब से, पूरे अपने हल्का के जिम्मेवार पार्षद महोदय हैं, मेरे एक्स सरपंच हैं भाई, मकसूद भाई हैं, जेलदार साहब हैं, इलियास मोहम्मद जी थे, बाकी सबका नाम तो मैं क्या लूँ, सारे इलाके के मौजूद लोग थे। डीएसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि तेरे साथ गलत हुआ है, किसी नाम पर उठाया, गलत उठा लिया और आपके व्यवहार में भी बहुत मोटी कमी की है। इसके लिए मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ। अगर इंक्वायरी सही नहीं हुई तो मंत्री ने कहा भी है पूरा आंदोलन करेंगे, रोड जाम करेंगे, रास्ता जाम करेंगे। हरियाणा के सीएम से मेरा अनुरोध है कि इन लोगों को दूर किया जाए, ऐसे गंदे भ्रष्टाचार को हटाया जाए और इसके बाद अगर ये नहीं हुआ तो हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। और लास्ट में कहता हूँ, हमारे एसपी अच्छे हैं, एसपी साहब को भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए। इन लोगों को अंडर इंक्वायरी सस्पेंड और इनको यहाँ से भगाया जाए अदर्स जो है डिस्ट्रिक्ट। तो आप लोगों से मेरे यही निवेदन है, हर जिम्मेवार व्यक्ति को, मेरे साथ ये हुआ है तो एक जिम्मेवार के साथ ये हो रहा है तो आम आदमी के साथ क्या होगा? बहुत गंदा व्यवहार है, इन लोगों को करना चाहिए। मेरी अगर कोई बात कमी हो, स्टाफ के सामने बदतमीजी बोला हूं तो मेरे साथ जो स्टाफ करना चाहे मैं तैयार करने के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अभी डीएसपी साहब के सामने यस कर दिया कि भाई आजाद की कोई गलती नहीं, इसके भाई की कोई गलती नहीं, ये किसी के नाम पर उठाया है। तो मेरा इतना बड़ा धब्बा लगा है मुझे, मेरे आने वाली राजनीतिक कैरियर में मेरा भाई को उठाया गया, मुझे बदतमीजी की गई है, तो मैं वो कहाँ पे धर पाऊँ वो चीजें। और सभी प्रेस और बंधुओं से और मेरी नर्म निवेदन है हाथ जोड़ करके इस सिलसिले को आप भी मेरे साथ दें और ऐसे भ्रष्टाचार कर्मचारियों को यहाँ से भगा दिया। यहाँ पे जो सीआईए प्रभारी है, कितने समय हो गया है यहाँ उनको पुन्हाना सीआईए में? क्या नाम है उनका, क्या है? संदीप मोर है उसका नाम। तकरीबन मेरे आइडिया से 3-4-5 साल उसको यहाँ हो गए। वो केवल थाने में तो आता नहीं है, मेडिटेटिव एक धर्मेंद्र है, एक यशपाल है और 4-5 है, मैंने दे रखा है कंप्लेंट, वो चलाते हैं, लाते हैं पकड़ के। इन 4 को कोई पता नहीं रहता और छोड़ देते हैं पैसा लेकर। ये आम रुतबा पुराने की सीआईए में हो रहा है। इससे फालतू गुंडागर्दी किसी पुलिस नोह डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे नहीं है। पुराना उच्च अधिकारियों से आपने क्या मांग, क्या करो? उच्च अधिकारियों से मैंने किया भाई, मेरा अगर मैं स्टाफ से गलत बोला हूँ तो मेरे साथ हो, यदि मैं सही हूँ तो इनको यहाँ से लाइन हाजिर करें और लाइन आज पहले इनको सस्पेंड किया जाए और उसके बाद जो भी इंक्वायरी कर रहे हैं अधिकारी, वो अपने अधिकारी के साथ हमें आश्वासन दिया है कि जायज होगा। लेकिन डीएसपी साहब इस चीज को मान के मैं आजाद भाई को गलत लाइन उठा करके और आजाद साहब बदतमीजी के, और डीएसपी साहब ने इस चीज को मान लिया, आश्वासन दिया है।
लोगों ने बदतमीजी करी है उनका क्या क्या नाम है? उनका नाम एक तो है जनाब यशपाल, सूरज, एक सूरज, एक धर्मेंद्र और एक विनीत है सब इंस्पेक्टर, और 3 मुलाजिम और हैं। वो उनके चेहरे से पहचान लूंगा, मैं उनका नाम जानता नहीं हूँ। इन लोगों ने मेरे साथ बहुत ज्यादा की है, और एक इनमें कोई होम गार्ड हो है जनाब, जो लाठी लेकर भागा है, उसने मेरे साथ बदतमीजी की। आपका भाई बेहोश हुआ था, आप हॉस्पिटल ले गए? मैं बेहोश हुआ था। मेरे भाई जब मेरे भाइयों के साथ बदतमीजी हो गई थी, मैं बेहोश हो गया था। फिर स्टाफ ने मुझे पता नहीं किस तरह से मेरी टैबलेट रखी थी, मेरे भाई ने गाड़ी का शीशा तोड़कर मुझे टैबलेट दी। इन लोगों ने तो ये भी नहीं सोचा कि आदमी मर रहा है, जी रहा है। मेरे भाई बेहोश को लेकर गए, मैं फरीदाबाद एडमिट हुआ कराची में, वहां मेरा मेडिसिन चल रहा है, और वहां मेरे स्टैंड गिरा हुआ है छल्ला। तो इन लोगों ने ये नहीं, मैंने बहुत खिलाया था भाई मेरे स्टैंड गिरा, मुझे माफ करो, मुझे छोड़ो, मैं जान जा रही, लेकिन इन लोगों ने भैंस की तरह कुछ मतलब डंडे बरसाए मेरे पास। ठीक है।